हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग दो चर वाले रेखाइयों के समीकरणों को हल करने की विधि समझ रहे हैं। उस विधि में हम लोग समझ चुके हैं ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, दो विधियाँ होती हैं। तो ग्राफीय विधि में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राफीय विधि में किस प्रकार से दोनों समीकरणों को रेखाइयों से प्रदर्शित कर देते हैं, और प्रदर्शित करने के बाद जो है जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसी प्रतिच्छेद बिंदु से एक्स वाई का जो मान होता है वही दिए गए समीकरण के लिए एक्स वाई का मान हो जाता है। दूसरी विधि जो बीजगणितीय विधि होती है, बीजगणितीय विधि में तीन विधियाँ होती हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। विलोपन विधि में, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि में क्या होता है कि इसमें जो हम लोगों का समीकरण होता है, इस समीकरण से हम लोग ये जो दो चर हैं, इन दो चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करते हैं। एक चर को विलुप्त कैसे करते हैं? तो जैसे विलुप्त ये तभी होगा जब ये समान चिन्ह हो, गुणांक बराबर हो, तो घटा के एक पद को, ये एक पद को मतलब यक्स वाले पद को या वाई वाले पद को हटाया जा सकता है। तो एक पद को यदि हटा देते हैं, घटाकर या जोड़कर, वो समीकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो समीकरण लास्ट में मिलता है वह एक चर में मिलता है। इस प्रकार हमको बहुत आसानी से उस चर का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर एक उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न लें, आंशिक प्रश्न, कि x + 5y = 19 और 2x + 11y = 28। तो इसमें अगर इसको हम विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं, देखिए प्रॉब्लम कब होती है, जब हमको परीक्षा में ये करके पूछा जाता है कि निम्न प्रश्न को आप विलोपन विधि से ही हल करिए, तब तो निश्चित है कि आप विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो प्रश्न सही माना जाएगा। अदरवाइज़ किसी अदर प्रोसेस से उसको सॉल्व करते हैं तो फिर वो गलत है। तो विलोपन विधि का यूज कैसे करेंगे इसको आपको जानना चाहिए। फाइनली अंत में होता ये है कि आपको तीन विधियों में से कोई एक विधि बहुत अच्छा लगता है, उसी विधि को आप हमेशा अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन ये आपको और विधियाँ भी जाननी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 5 है, वाई के साथ y 11 है। इसको भी गुणांकों को बराबर किया जा सकता है, इनके गुणांकों को आपस में इंटरचेंज करके। जैसे कि इसमें हम 11 का गुणा करके पूरे समीकरण, इसमें 5 का करते हैं, या यहाँ पे x या 2x है, तो इससे सरल यहाँ पे है कि इसमें हम 2x का गुणा करते हैं तो यहाँ भी 2x मिल जाएगा, यहाँ 2x है। तो और ये समान चिन्ह है तो घटा देंगे, और विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे। मतलब एक चर को यहाँ से बाई एनीवे उसको हटाना है वहाँ से। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं और पूरे समीकरण को 2 में से घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 में जब 2 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण के पदों में होगा, यहाँ x का 2x हो जाएगा, 5y का 10y, 19 का 38। और दूसरे समीकरण नीचे लिख देंगे, फिर इसके नीचे चिन्ह बदल के इनको जोड़ देते हैं। बीजगणित में घटाना नहीं होता है, बीजगणित में दो ही संक्रिया होती है, जोड़ की और गुणा की। भाग और घटाने की क्रिया नहीं होती है। घटाना मतलब चिन्ह बदल के जोड़ना। अब जैसे 2x के साथ इस चिन्ह के साथ जुटेगा 2x - 2x, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और 10x और -11x, तो माइनस वाले का अंक अधिक है इसलिए चिन्ह माइनस लिया जाएगा, 11 में से 10 निकलेगा। 1y मतलब y, और यहाँ इसका चिन्ह 38 का चिन्ह प्लस है, अंक ये अधिक है तो प्लस, और 38 में से 28 घटाएंगे तो 10, तो यहाँ से हो जाएगा y = -10। एक वैल्यू हो गई। इस समीकरण निकाय में से एक चर का मान निकल गया है। अब इस मान को उठा के समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, हमको दूसरे चर y का x का मान मिल जाएगा। तो y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रख देंगे लोग तो हो जाएगा x + 5 × -10 = 19। अब इसको हल करेंगे लोग तो x - 15 = 19, और x = हो जाएगा 90 + 50, और ये हो जाएगा x = 9 और 6 69। यानी जो दो मान मिले हम लोगों को, वो दो मान हो गए। एक मान हो गया -10 और दूसरा मान हो गया 59। ये हो गया 69, तो क्या है x = 69 एंड y = -10। ये आंसर हो गया।
विलोपन विधि का उपयोग जो है सबसे अधिक जो है ऐसे प्रश्नों में किया जाता है जिसमें ये टर्म्स जो है एल्जेब्रिक हों। एल्जेब्रिक हो मतलब इसमें अचर दिया होगा, 2 है, 1 है, 5 है, 11 है। यहाँ इसके जगह पे ए बी ए प्लस बी ए स्क्वायर इस तरह का पद दिया हो तो इसमें विलोपन विधि का बहुत अच्छा उपयोग होता है। एक उदाहरण उसका भी बता रहे हैं जिसमें बीजीय पद हों विलोपन विधि में। विलोपन विधि में बीजीय पद वाले का समीकरण हम किताब से ले रहे हैं। एक समीकरण लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। विलोपन विधि इसको हटा रहे हैं, जगह कम है। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसको सीधा करेंगे लोग तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें जो दूसरा टर्म है बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसको हम लोग सीधा अगर सही रूप में करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हम लोगों के पास है। इसमें इस बार जो है कोफिशिएंट्स जो है एलजेब्रिक हैं, बीजीय हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, एक बार फिर प्रश्न मिला लें। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, प्रश्न सही है। तो विलोपन विधि में एक्स वाई यहाँ पे है और यहाँ पे है। विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और वाई को भी हटा सकते हैं। एक्स को हटाने के लिए इनके गुणांकों को बराबर करना होगा, और वाई को हटाने के लिए, लेकिन वाई को हटाएंगे तो जोड़ने से ख़त्म होगा, क्योंकि वाई के गुणांक का चिन्ह जो विपरीत है। तो हमारे समझ से इसमें वाई वाले को विलुप्त करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो वाई को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसमें वाई का गुणांक बी है, इसमें ए है, तो इनके गुणांकों का मतलब अगर गुणांक आपस में समान नहीं है तो उसमें लघुत्तम निकाल के देखते हैं। लघुत्तम निकल जाए तो और अच्छा है, और लघुत्तम नहीं निकलता है, अगर अंक अलग अलग है तो सामान्यतः क्या करते हैं, इनके गुणांकों का अदला बदली कर देते हैं। मतलब इसका गुणा जो है इसमें कर देंगे, अब बी का गुणा जो इस समीकरण, मतलब समीकरण एक में ए का गुणा और जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे बी का। ये प्रोसेस हो गया। हिंदी में समझिए इसको, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तो समीकरण 1 में ए का गुणा करना है, और समीकरण 2 में बी का गुणा करना है, और फिर दोनों समीकरण जो मिल रहे हैं उनको आपस में जोड़ना है। तो इसमें ए का गुणा करना लोग तो ये होगा ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस समीकरण के सभी पदों में ए का गुणा हो गया। अब इस समीकरण के सभी पदों में बी का गुणा करना है। यहाँ बी का गुणा करेंगे लोग यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जोड़ना है तो ए बी वाई प्लस और माइनस ए बी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आउट हो चुका है। इधर में ए स्क्वायर का पद बचा हुआ है, और ये माइनस ए बी प्लस ए बी जुटेगा तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आगे हल करने के लिए यहाँ से एक्स कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर चलेंगे लोग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एक्स का मान निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x का मान मिल जाएगा। अब x के इस मान को समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में चलते हैं, x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ से हो जाएगा बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी,
अब यहाँ पे ए है, बराबर इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इधर हो जाएगा माइनस ए। अब प्लस ए या माइनस ए कैंसिल आउट होगा, ये होगा माइनस बी, यानी कि बी वाई इक्वल टू माइनस बी, तो वाई इक्वल टू माइनस बी बाई बी, मतलब यानी आंसर हो गया आपका एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू, ये आंसर है। तो इसमें बस सीधा और सरल छोटा सा काम करना है आपको कि एक्स वाई का मान निकालने के लिए विलोपन विधि में आप देखो कि एक्स और वाई के गुणांक की क्या स्थिति है, क्या करें कि उनके गुणांक आपस में बराबर हो जाए। तो गुणांक को बराबर करने के लिए किसी अंक का आप गुणा कर सकते हैं, पूरे समीकरण में भाग कर सकते हैं। एनीवे एक्स या वाई के गुणांक में से किसी एक को बराबर करके फिर उसको घटाकर या जोड़कर एक चर को हटा देते हैं, फिर एक चर में जो समीकरण मिलता है उसे एक चर का मान निकल जाता है, उस मान को किसी एक समीकरण में रख देते हैं, फिर दूसरे चर का मान भी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यह है बीजीय विधि, रेखा युग्म रेखीय समीकरण के युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि, जिसमें आपको बताया गया विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद आता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के बाद आता है बज्रगुणन विधि। विधि सब आपको जानना चाहिए, बिना विधि जाने आपको उसको जब प्रश्न में ये कह दिया जाएगा कि इस प्रश्न को आप विलोपन विधि से हल करिए, तो मान लीजिए आपको विलोपन नहीं आ रहा है, ग्राफिकल आ रहा है, फिर आपको एलिमिनेशन नहीं आ रहा है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, तो फिर आप विलोपन विधि के प्रश्न को यदि आप प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं तो फिर वो गलत माना जाएगा। तो सही जानने के लिए आवश्यक है कि आप उस प्रश्न को ठीक से देखें, समझें, सारी विधियों को याद रखें। अगर ये कह दिया जाए कि किसी विधि से हल करिए तो आपको मौका है किसी विधि से हल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कह दिया जाए कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करिए तब आप बाध्य हैं उस प्रश्न को आपको उसी विधि से हल करना होगा। और इसमें एक बात और पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि रेखीय युग्म के जो समीकरण हैं इसको हल करने की जो विधि होती है ये दो होती है, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है बीजीय बाय एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन विधि बताई जा रही है, एक बताया जा रहा है अभी एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें से एलिमिनेशन मेथड अभी आपको बताया गया, इसके बाद से सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचता है। लेकिन कोई समीकरण अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पास समीकरण है a1x b1y और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2, फिर ये पूछ दिया जाए कि या कह दिया जाए समीकरण को हल करिए, आप इस समीकरण को हल करने बैठिए, आप हल कर रहे हैं, मान निकल ही नहीं रहा। मान इसलिए नहीं निकल सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान मिलेगा ही नहीं एक्स वाई का, चाहे जो भी विधि लगा ले नहीं निकलेगा, क्योंकि इस समीकरण के हल होने के लिए आवश्यक है कि इन समीकरणों से निरूपित रेखाएँ जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और आप प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो संपाती होंगे या प्रतिच्छेदित करेंगे तभी हल निकलेगा। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इस प्रकार से इन समीकरण निकाय का हल होगा कि नहीं होगा यह जानना भी बहुत आवश्यक है, और इसके जाने बिना उस समीकरण का हल आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि आप गुणांकों को देखिए, गुणांक मतलब x के गुणांक और y के गुणांक। तो x और y के गुणांक में इस तरह से यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो निश्चित है इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वह हल जो है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब इस स्थिति का ये समीकरण है
अर्थात इसमें हलों की संख्या जो होगी वो अद्वितीय होगी, यूनिक होगा। अद्वितीय हल या यूनिक हल आपको प्राप्त होगा। केवल एक हल मिलेगा, x का एक मान मिलेगा, y का एक मान मिलेगा। केवल एक मान के लिए दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे, उसके बाद किसी मान के लिए संतुष्ट होंगे। तो ये है। दूसरा स्थिति ये है कि अगर a1/a2 इक्वल टू हो गया b1/b2, लेकिन इक्वल टू नहीं हुआ c1/c2, मतलब आप x के गुणांकों का अनुपात देखें तो वह y के गुणांकों का अनुपात के बराबर होगा, लेकिन अचल पदों के अनुपात के बराबर नहीं हुए। इस स्थिति में ये कंडीशन बनता है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं इस स्थिति में, तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। समीकरण आपका वैनिश कर जाएगा, वो एक्स वाई का कोई मान नहीं निकाल पाएंगे आप उस समीकरण निकाय से। यह है दूसरी स्थिति के लिए। तीसरी स्थिति में ये होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में समीकरण निकाय का हलों की संख्या अनंत होती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति के दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे पे संपाती होती हैं। यानी इस रेखा में एक्स वाई का कोई मान निकाल लीजिए, वो इसमें संतुष्ट करेगा, इसमें निकाल लीजिए, इसमें संतुष्ट करेगा। यानी कि इसमें जितने बिंदु होंगे सभी बिंदु हल हैं, अर्थात इसमें किसी रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, अर्थात इस स्थिति में हलों की संख्या जो होगी वो अनंत होती है। ये स्थिति जानने के बाद ही आप इसमें से किसी विधि का प्रयोग करेंगे। और किसी विधि के प्रयोग में आपको आज एलिमिनेशन विलोपन विधि बता दी गई है। अगले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि बताई जाएगी। इसमें कोई प्रश्न यदि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना नहीं हो पा रहा है तो उस प्रश्न के लिए आप हमको ज़रूर एक बार इन्फॉर्म करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज देके, या यूट्यूब से भी आप बता सकते हैं, या फ़ोन से भी सीधे बात कर सकते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक्सरसाइज के प्रश्न दोनों विधि को बताने के बाद आपके एनसीईआरटी या सीबीएसई वाले एक्सरसाइज के जो प्रश्न है उसमें प्रश्नों को देखा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे आज एलिमिनेशन मेथड और इस पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए, उस पर अभ्यास करिएगा। बाकी 2 मेथड जो अगले वीडियो में। ओके।